परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। इस सभा में पूर्व में बहुत से मनीषी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन गुरु जी के प्रति श्रद्धा के लिए और अपने विनय भावों के अर्पण करने के लिए प्रदान किए। आज यह देख करके इस बात की भी प्रसन्नता है कि जैसा हम सुनते थे गुरुजी के बारे में, आचार्य श्री के बारे में, कि उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई उनके बारे में सोचता है और हर किसी को उनकी जानकारी है। आज यहाँ पर जो वक्ता पूर्व में उपस्थित हुए, उन्होंने जो गुरुजी के लिए श्रद्धांजलि विनयांजलि दी, उसे देख करके महसूस हुआ कि वास्तव में गुरुजी ने अपने जीवन में अपने चिंतन को इतना व्यापक बनाया कि वह प्राणी मात्र के, मानव मात्र के अंतर मन में विराजमान हो गए। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर इन वक्ताओं ने गुरुजी के प्रति जो श्रद्धांजलि दी, विनयांजलि दी, वो अपने अंतर मन से दी। और प्रत्येक वक्ता ने जो श्रद्धा के भाव अभिव्यक्त किए, उसे देख करके यह महसूस हुआ कि वास्तव में त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा, सेवा, ये सभी ऐसे गुण हैं जिन्हें हर व्यक्ति आत्मसात कर लेता है। हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति है जो शक्ति आपको साधु संतों के अंदर दिखाई देती है। बीज में शक्ति होती है लेकिन वह दिखाई नहीं देती, और वह शक्ति जब प्रस्फुटित होती है तो उसके लिए एक वातावरण निर्मित किया जाता है। जब वह वातावरण निर्मित होने लग जाता है तो बीज अपनी शक्ति को प्रस्फुटित करने लग जाता है। वृक्ष बीज में छिपा हुआ है, वृक्ष बीज में छिपा हुआ है, जागेगा अंतर बल से। नर में नारायण बैठा है, जागेगा चिंतन से, जागेगा चिंतन से। जैसे बीज के अंदर वृक्ष का अस्तित्व होता है, ऐसे ही हर नर के अंदर, मनुष्य के अंदर एक नारायण बैठा है। और नारायण क्या है? जो
दुनिया में व्याप्त हो जाए, उसी का नाम नारायण है। विष्णु, अगर इस शब्द का आप निरुक्ति अर्थ करेंगे, जानेंगे, तो ये इसी अर्थ में आता है जो व्यापक हो जाए। वही विष्णु होता है, वही नारायण होता है, और जो व्यापक हो जाता है, सबके लिए हो जाता है, वही ब्रह्मा कहलाता है, वही विष्णु कहलाता है, वही भगवान कहलाता है। आज जब हम ये सुनते आए हैं, एक वक्ता ने यहां पर मंगलाचरण के रूप में ये कहा भी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। हमें आचार्य गुरुदेव के प्रति जब ये भाव समझ में आते हैं कि उनका चिंतन इतना व्यापक हो गया था, उनकी समाज सेवा, उनकी देश सेवा इतनी व्यापक हो गई थी कि वह हर धर्म, हर मजहब, हर व्यक्ति के अंदर पहुंचने लगी थी, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि वो नर नहीं थे, वो नारायण स्वरूप थे। और वह एक ऐसा व्यक्तित्व था, उनका एक ऐसा चिंतन था, उनकी ऐसा एक दिशा बोध था कि वो कभी भी किसी के लिए बुलाते नहीं थे, लोग अपने आप उनके पास तक पहुंच जाते थे। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी कुछ दिनों पहले अचानक से अपना दौरा डोंगरगढ़ उसी स्थान पर कर लिए जहां गुरुजी विराजमान थे, और वह अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़ करके वहां पहुंच गए। उनके पास में पहुंचने के लिए एक आकर्षण उनके अंदर उत्पन्न रहता था, और वह आकर्षण उन्हीं को महसूस होता है जो व्यक्ति वास्तव में कुछ अंतर्मन से जागृत रहते हैं, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, कुछ प्राणी मात्र की चेतना को एक दूसरे से जोड़ने के संकल्प को लिए हुए होते हैं। ऐसे सारे लोग उनके पास अपने आप पहुंचते, चाहे वो मोहन भागवत की बात हो, चाहे वह पीएम सीएम की बात हो। ये लोग गुरुजी के पास किसी और उद्देश्य से नहीं जाते, और न गुरुजी कभी उनसे किसी और उद्देश्य की बात करते। जब भी ये लोग जाते तो उनके चरणों में बैठते थे, बैठ करके उनके पास से जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो आध्यात्मिक ज्ञान लेते, और उससे अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करते कि हमें कोई दिव्य दृष्टि देने वाला अगर कोई महात्मा इस दुनिया में है तो वह आचार्य श्री विद्यासागर महाराज हैं, जिनके पास पहुंच करके हमें कोई राजनीति की बातें नहीं मिलती, कोई हमें राग द्वेष की बातें नहीं मिलती, जिनके पास बैठ करके हमें मानव उत्थान की बातें मिलती हैं, जीव के कल्याण की बात मिलती है, शिक्षा जगत की बात मिलती है, भारत के विकास की बात मिलती है, देश के विकास में क्या क्या पहलू आगे आ सकते हैं उन सब की बात मिलती है। और ये सभी राजनेता उनके चरणों में जाकर के इसीलिए बैठते थे। जब गुरु जी का गमन हो गया, और गमन होना तो हर जीव का निश्चित होता है, यही इस संसार का एक शाश्वत नियम है, और यही नियम हमेशा हर किसी को याद में रखना चाहिए। संसार का शाश्वत नियम यही है कि जो यहां आया है वो अवश्य जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस जन्म और मरण के बीच का जो जीवन जीने का तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा नर बनकर के ऐसा जीवन जीता है जो नारायण की तरह पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है, और एक व्यक्ति नर बनकर के ऐसा भी जीवन जीता है जो नारकियों की पीड़ाओं को प्राप्त हो जाता है। यह व्यक्ति के अपने निर्णय पर निर्भर करता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन को अहिंसा, त्याग, तपस्या के सिद्धांतों से आगे बढ़ाता है, ऊपर उठाता है, उसका जीवन इसी तरह का विश्वव्यापी नारायण स्वरूप जीवन बन जाता है। आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया वो उन्होंने गुरु के प्रति समर्पण से पाया, गुरु की भक्ति से पाया।
यहां पर एक वक्ता जी ने कहा, जैसे द्वापर युग में श्री राम आए थे तो अनेक देवताओं ने जन्म ले लिया, उसी तरह से मुझे लगता है कि जब इस युग में आचार्य गुरुदेव आए तो जितने भी यहां पर देवता बनने लायक आत्माएं थी वो सब उनके चरणों में समर्पित हो गईं और वह सब उनके सानिध्य में पहुंच करके कोई ना कोई मुनि बन गए, ऐलक बन गए, छुल्लक बन गए, आरिका बन गई, ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारिणी बन गए, सदगृहस्थ बन गए, न जाने कितने संकल्प सत्संकल्प उन्होंने ले लिए। आज भी आप देखो, जो यहां पर स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने अपने आप वह संकल्प ले लिया जो संकल्प आम आदमी के लिए कठिनता महसूस कराता है कि बिना चीनी के, बिना मधुरता के जीवन में क्या मधुरता आएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि गुरुजी ने भी अपना जीवन बिना चीनी के गुजारा, तो हम भी अपना जीवन बिना चीनी के गुजारते हैं। गुप्ता जी का यह संकल्प सबके लिए सराहनीय होना चाहिए। त्रिपाठी जी सभी थे, द्विवेदी जी, आसम, उस्मान जी, सबने अच्छा अच्छा भाव गुरु जी के लिए अभिव्यक्त किया और मैं सुन रहा था, मेरा मन लग रहा था। और जब ये कह रहे थे कि भाई अब ये आखिरी वक्ता के रूप में है, आखिरी वक्ता के रूप में है, तो मैं ये सोच रहा था कहीं मेरा नंबर कट तो नहीं हो गया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, वक्ताओं के वक्ता भी बोलेंगे। जीवन में हमेशा अपने अंदर ये भाव बनाए रखना चाहिए कि अगर हमने संतों के सानिध्य में कुछ समय गुजारे हैं, कुछ समय उन संतों के सानिध्य को प्राप्त किया है, तो अनेक पुराणों में, अनेक धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, तीर्थ यात्रा पर जाने से जो पाप कटते हैं वो पाप तो बाद में कटेंगे, लेकिन संत समागम से जो पाप कटते हैं वो उसी क्षण तत्क्षण कट जाते हैं जिस समय आप संत सानिध्य में बैठे होते हैं। तीर्थ फलति कालेन सद्य साधु समागम है, ऐसी युक्ति है। साधु का समागम हमेशा फलता है और यही वजह है जो आज बात कही गई। बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका रहा होगा, बुंदेलखंड कभी हर तरह से कोई पिछड़ी दशा में रहा होगा, लेकिन आज इस बुंदेलखंड में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के चरण जब से इस बुंदेलखंड में पड़े तभी से ये बुंदेलखंड चमन हो गया। उनके चरणों के प्रताप से ये बुंदेलखंड में ऐसा चमन हो गया कि आज लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। और इस तरह की आर्थिक स्थिति का अगर कोई नजारा देखना हो तो जाके कुंडलपुर का वह बड़े बाबा का मंदिर देख लो, जो इसी बात का प्रतीक है कि अगर संतों के प्रताप से, उनके चरणों के प्रभाव से समाज को हर तरह की उन्नति मिलती है तो वह सभी समाज के लिए होती है। और उन्होंने हमेशा हर समाज के, हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लिए सोचा। यह बात बिल्कुल सत्य है। जिन कैदियों के बारे में जेल में पड़े हुए, उन बंदी गृहों में पड़े हुए बंदियों के बारे में कोई नहीं सोच पाता, वहां तक भी दृष्टि आचार्य गुरुदेव की गई। सबसे पहले उन्होंने अपना एक प्रकल्प शुरू किया था सागर में, भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र, जो एक उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल निर्मित किया और वह मानव सेवा का सबसे पहला प्रकल्प था। उस प्रकल्प के बाद में उन्होंने दूसरा प्रकल्प शुरू किया था। सागर के पास एक बीना बारा जगह है, वहां पर शांति दुग्ध धारा योजना उन्होंने शुरू की। ये बात बड़ी मार्मिक लगती है जो एक वक्ता ने बोली कि उन्होंने अपने जीवन में दूध का त्याग कर दिया, दही का त्याग कर दिया, मिष्ठानों का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में दुनिया के लिए शुद्ध दुग्ध की, शुद्ध घृत की व्यवस्था के लिए ऐसे ऐसे प्रकल्प बना दिए कि आज शुद्ध दुग्ध और शुद्ध घी की धाराएं बह रही हैं और सब लोग उसको पी करके, खा करके अपने आप में स्वस्थ महसूस कर रहे हैं।
ये उनके प्रकल्प थे। उसके बाद में फिर यह प्रकल्प शुरू हुआ जो चल रहा था, एक गौशाला का प्रकल्प। और वह गौशाला का प्रकल्प आज इतना बड़ा गौशाला का प्रकल्प बना कि आज भारत के अंदर जितनी गौशालाएं हैं उनमें 80% गौशालाएं आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और जैन समाज के द्वारा संचालित है। यह अनेक अनेक प्रकल्पों के साथ में आचार्य श्री ने फिर उस राष्ट्रव्यापी योजना के बारे में सोचा। आज व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन फल नहीं मिलता। आज व्यक्ति पढ़ता लिखता तो है, शिक्षा जगत में आगे बढ़ता तो है, लेकिन रोजगार के लिए भटकता रहता है। अपने हाथों से खुद वह अपने आप को मजबूत बना सके, ऐसे रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ये चल चरखा का प्रकल्प शुरू किया। खुद अपने हाथों से मेहनत करो, मजबूत बनाओ अपने आप को, और खुद अपने हाथों से धन का अर्जन करो। किसी के सामने भीख मत मांगो, नौकर मत बनो, खुद अपने मालिक बनो, अपनी मेहनत खुद करो। इस तरह का प्रकल्प उन्होंने इसीलिए दिया ताकि व्यक्ति बड़े बड़े डिग्रियां पाने के बाद भी रोजगार के लिए, एक सामान्य सा एम्प्लॉय बनने के लिए भटकता ना फिरे। और इस तरह के प्रकल्पों को जब हमने देखा तो उससे अनेक अनेक ऐसे डिग्रीधारी लोग जो विदेशों से भी आकर के इन प्रकल्पों में शामिल हुए, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन्हें वास्तव में एक ऐसी भावना थी कि हम अपने जीवन में भी प्राणी मात्र के लिए कुछ कर सकें। वह सोशल सर्विस करने के लिए अगर उन्हें कोई अच्छा प्रकल्प मिला तो अनेक पढ़े लिखे लोग आकर के ऐसे प्रकल्पों से जुड़ गए। कोई हथकरघा से जुड़ गया, कोई आयुर्वेद का हॉस्पिटल बना उससे जुड़ गया, कोई शांति दुग्ध धारा की योजना से जुड़ गया, और अनेक अनेक लोगों ने इस तरह से मानव सेवा के भाव से आगे आ करके गुरुजी के चरणों में समर्पण किया। तो ये लगता था कि वास्तव में जैसे द्वापर युग में श्री राम का जन्म हुआ था, मुझे हमेशा ये महसूस होता था जब भी मैं गुरुजी के सानिध्य में रहता था। उनके सानिध्य में हमने कम से कम 15 वर्ष उनके सानिध्य में, उनकी चरण छाया में व्यतीत किए, और हमारे मन के अंदर हमेशा ये भाव लगता था कि मैंने गुरुजी को नहीं देखा, मैंने मानो श्री राम को ही देखा है। उसी कुंडलपुर में कुछ भक्तियों के भाव मेरे अंदर उमड़े तो हमने कुछ भाव बनाए थे। आज इस प्रसंग में वह भाव मुझे बताने लायक लग रहे हैं। जब मैं बड़े बाबा को देखता था तो मुझे लगता था कि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान में हमें भगवान दिखाई देते हैं, और जब मैं छोटे बाबा गुरुदेव को देखता था तो उसमें मुझे श्री राम दिखाई देते थे। ऐसे भाव जब मेरे अंदर आए तो मैंने कुछ शब्द संयोजना की थी, सुना दो। आप लोग थक तो नहीं गए बैठे बैठे? श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री। आप लोग भी बोल सकते बीच बीच में, मना नहीं है मेरे साथ बोलने में। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की, गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति, गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो। बाट जोहते बीती उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया।
बाट जोहते बीती उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया। कुटिया में वो जब आएंगे, मीठे बेर उन्हें भाएंगे, मीठे बेर उन्हें भाएंगे। बाट जोहते बीती उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया। कुटिया में वो जब आएंगे, मीठे बेर उन्हें भाएंगे। कुटिया में वो मीठे बेर। पूर्ण हुई जब कठिन परीक्षा, पूर्ण हुई जब, तब सबरी को राम दिखे हैं, तब सबरी को। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, गुरु दर्शन में हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो। नाचत नाचत भई दीवानी, नाचत नाचत। पूर्व वक्ता ने मीरा की बात कही थी, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। नाचत नाचत भई दीवानी, कब आई कब गई जवानी। जग के ताने चुभते भाले, जहर भरे प्याले पी डाले। नाचत नाचत भई दीवानी, कब आई कब गई जवानी। जग के ताने चुभते भाले, जहर भरे। जब भक्ति के झरने फूटे, जब भक्ति के झरने फूटे, तब मीरा को श्याम दिखे हैं, तब मीरा को। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो। ये भाव कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में ही लिखे गए थे, और वो तब लिखे थे जब गुरुजी के सानिध्य में विद्या अध्ययन चल रहा था। दीक्षा के उपरांत गुरुजी के चरण सानिध्य में रहने का, उनकी सेवा करने का जब मौका मिलता था। ये भाव उस समय के लिखे हुए आज भी गुरुजी के ऊपर उसी तरह से चरितार्थ होते हैं। और इन भावों में बहते हुए भी हम ये ध्यान में रखते हैं कि वास्तव में आप लोग विनयाञ्जलि सभा करते हैं, श्रद्धांजलि सभा करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये सभा एक गुणानुवाद सभा के रूप में है। विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि तो सामान्य पुरुषों की मनाई जाती है, हमें तो गुरुजी के लिए एक गुणानुवाद सभा के रूप में महापुरुषों के लिए यह सभा मनानी चाहिए। तो यह एक गुणानुवाद की सभा है। गुरु के गुणों का कथन करना, गुरु के गुणों का बखान करना, और यह गुरु गुण का बखान पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्य से तो किया ही है। हमारे लिए यह भाव आता है कि गुरु के बारे में अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, और सब कुछ प्राप्त करके भी उन्होंने जीवन में अपने लिए एक ही उद्देश्य रखा, जो मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को जीतना।
और जब मनुष्य अपने विकारों को जीतने लग जाता है तो वही उसका चिंतन, वही उसका संयम की साधना, वही उसका ज्ञान उसे भगवान बना देता है। इसलिए वह गुरु नहीं थे, वह ब्रह्मा थे, वह विष्णु थे, वह भगवान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सारे संपूर्ण विकारों को वैसे ही जीत लिया जैसे भगवान अपने विकारों को जीत करके उस पर आसीन हो जाते हैं। आप लोगों को यह गुणानुवाद के रूप में देखना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो एक चक्र होता है, उस चक्र में व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। मृत्यु को जीतने की अगर कोई प्रक्रिया होती है तो वही होती है जो देह के अभिमान के त्याग के साथ होती है। मृत्युंजयी लोग मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने से कभी कोई मृत्युंजयी होता हो? कोई नहीं हुआ। मृत्युंजयी मंत्र नहीं है। मृत्युंजयी वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने मन के विकारों को जीत लेता है, और यह मन के विकारों को जीतने की साधना ही देह और मन के ऊपर जो चेतना का स्तर है उसमें रहने पर उत्पन्न होती है, और जो चेतना के स्तर पर अपना जीवन जीता है वह देह और मन के विकारों से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। उसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उसी को साधु कहते हैं, प्रज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और उसी को वह ब्रह्म कहते हैं, व्यापक कहते हैं। यह मृत्यु को जीतने की साधना होती है। लोग पूछते हैं कि जैन साधु इतना कठिन त्याग, इतना कठिन तपस्या क्यों करते हैं? त्याग और तपस्या तो कठिन आपको दिखाई देते हैं जिन्हें अपना देह एक मिट्टी का पिंड दिखाई देता है, पुद्गल का पिंड दिखाई देता है। उन्हें उस देह के सामने कोई जब देह से स्नेह नहीं रह जाता तो फिर उस देह का अभिमान भी नहीं रह जाता, और जिनके लिए देह का अभिमान नहीं होता उनके लिए त्याग तपस्या देह को सताने के लिए नहीं होती, उस देह के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको उज्जवल बनाने के लिए होती है, उसको चमत्कृत करने के लिए होती है, उसको पवित्र बनाने के लिए होती है। आपको वह देह मिट्टी तब दिखाई देती है जब उस देह के भीतर बैठा हुआ देही निकल जाता है। जब उस देह के भीतर बैठा हुआ जीव, वह आत्मा निकल जाता है, तब आप कहते हो भैया अब ये मिट्टी हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी ले जाओ, अब मिट्टी हो गया। अब मिट्टी को मिट्टी में जाकर के मिला देते हो, लेकिन जब तक उस देह में चेतना रहती है तब तक वह देह आपको कभी मिट्टी नहीं लगती। अगर आप जीते जीवी उस देह को मिट्टी समझने लग जाओ तो आपका भी देह से मोह भंग हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का देह से मोह भंग हो जाता है संसार की माया उस व्यक्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं कर सकती है। जैन साधु देह को कष्ट नहीं देते। देह में बैठा हुआ जो पवित्र आत्मा है उस आत्मा को जीतने के लिए, उस आत्मा को मृत्युंजयी बनाने की साधना करते हैं, क्योंकि आत्मा में जो मोह उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, उस कसायों के भावों को वह जो अपनी आत्मा में देखते हैं उसका विनाश करने के लिए यह साधना की जाती है, और इस तरह की साधना करने से ही व्यक्ति मृत्युंजयी बनता है। तो गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए, इसलिए समाधि कहा जाता है। जो व्यक्ति समाधि धारण करता है वह मृत्युंजयी बन जाता है, और वह इतना अपने अंदर के कर्मों को, पुराने संस्कारों को जीत लेता है कि एक बार जो अपनी आत्म साधना में लीन होते होते मृत्यु को भी जीतने का भाव कर ले, मृत्यु से डरे नहीं, आगामी 2-4 जन्म या बहुत 8 जन्म उसके लिए मिलते हैं। उसके बाद में वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। 8 जन्मों से ज्यादा वह संसार में जन्म नहीं लेता। तो गुरु जी ने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे ऐसा समेट लिया
धीरे धीरे अपने आप को अपने में ही ऐसा रमा लिया कि उन्होंने दुनिया में किसी के लिए कोई भी चिंता का अपने मन में विषय नहीं बनाया। अगर आप वह पुराने वीडियो देखें, 3 दिन पहले भी वह आशीर्वाद देने के लिए बाहर आते थे, और वह आशीर्वाद देते हुए अगर आप उनकी मुद्रा को देखें तो आप समझ पाएंगे कि उनके चेहरे पर कितनी करुणा झलकती है, और वह इतनी विशाल उस जन समुदाय को देखकर के भी उन सबके लिए वह आशीर्वाद देते हुए भी अपने मन में जैसे मानो भाव कर रहे हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इस तरह से वह 3 दिन पहले भी अपना आशीर्वाद बरसाते रहे, और जिन्होंने वह साक्षात्कार किया है उनका कल्याण नियम से होगा, नियम से होगा। चाहे आपने वीडियो में देखा हो, चाहे वहां पर जाकर के देखा हो। इसलिए गुरुजी का आशीर्वाद इस देश के लिए हमेशा था, है और रहेगा। समाज के लिए हमेशा था, है और रहेगा। हर मानव जाति के लिए उन्होंने हमेशा यही भावना की, इस जीव का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, जीव को धर्म की प्राप्ति हो, जीव भीतर से अपने आप को पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए। और इस तरह के वह आशीर्वाद देते देते जब उन्होंने देखा कि मेरी देह अब उठने बैठने में भी असमर्थ हो रही है, तो उन्होंने कुछ भी किसी से कहा नहीं। एक सामान्य आदमी होता है, पीड़ित होता है, चिल्लाता है, किसी से कुछ कहता है, मेरे लिए दवाई ला दो, मेरे लिए डॉक्टर ला दो, मेरे लिए कुछ उपाय कर दो। लोग तो वहां खड़े थे तरह तरह के उपाय करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैद्य के लिए कोई अनुमति नहीं दी कि वह मेरे शरीर से हाथ लगा करके इस शरीर के साथ कोई भी छेड़खानी करे। अपने अंदर आत्मसात करते रहे, लेकिन अपनी आत्मा के साथ जुड़े हुए इस शरीर की पीड़ा को उन्होंने उफ करके एक क्षण भी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उनके भीतर क्या पीड़ा है। और वह भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर ऐसे शांत भावों से लीन हो गए कि कोई समझ भी नहीं पाया कि ये सो रहे हैं और ये सो करके उठेंगे भी कि नहीं, कि ये हमेशा सोते ही रह जाएंगे। कोई समझ भी नहीं पाया कि यह बिल्कुल शयन की स्थिति में है, कि यह आत्मलीन की स्थिति में है। उन्होंने देह छोड़ दी है, उन्होंने सारे विकल्प त्याग दिए हैं, ये कोई समझ भी नहीं पाया। और वे भीतर ही भीतर अपने आप में बिल्कुल गुप्त रीति से, रहस्यमय ढंग से अपने आप में सिमट गए। ऐसा वही कर सकता है जिसने इस संसार में रहकर के भी संसार का कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं ओढ़ा हो। कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने हर काम किया, कर्तृत्व की दृष्टि से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। चाहे उन्होंने इतने बड़े संघ का निर्माण किया हो, चाहे बड़े बड़े उन्होंने उपदेश दिए हो, बड़े बड़े प्रकल्प खोले हो, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में किसी भी तरह के कर्तृत्व भाव को अपने सामने नहीं लाया। और उन्होंने सोचा मेरा कर्तव्य था, जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब मेरा कर्तव्य केवल आत्म समाधि का है। और वह आत्म समाधि के भाव में वह उतनी शांति से विलीन हो गए जैसे आपके समक्ष वो शांति से आते थे, जाते थे। जैसे रहस्यमय ढंग से वह किसी भी गांव में प्रवेश करते थे, लोग समझ भी नहीं पाते थे कि गुरुजी कहां जाएंगे, कहां आएंगे, कहां से निकल जाएंगे। और वे रहस्यमय ढंग से आते थे, रहस्यमय ढंग से चले जाते थे, बिना बताए आते थे, बिना बताए चले जाते थे। ऐसे ही गुरुजी बिना बताए इस देह को छोड़ करके चले गए। लोगों को पता भी नहीं पड़ा, क्योंकि अगर पता पड़ जाता तो वास्तव में वह डोंगरगढ़ की धरती उस पीड़ा को कभी सहन नहीं कर पाती, और उस भीड़ को कभी भी सहन नहीं कर पाती जो वहां पर उमड़ती। इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, और वह अपने आप में भीतर ही भीतर सिमट गए, अपने आप में लीन हो गए। और इस तरह से उन्होंने समाधि मरण ही नहीं किया, उन्होंने मृत्यु को जीता है। उन्हें मृत्युंजयी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में आपको समझना चाहिए। यह मृत्यु को जीतने की कला है।
अगर व्यक्ति इस तरह की मृत्यु को एक बार भी गले लगा लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो वह 84 लाख योनियों में भटकता नहीं है। मुश्किल से उसको 2, 4, 8 जन्म मिलते हैं, और वह जन्म भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। वह इस जन्म को छोड़ करके देवत्व का जन्म प्राप्त करता है, फिर देवत्व की पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है, मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, और फिर देव बनता है, फिर मनुष्य बनता है। इस तरह से देव और मनुष्य की पर्याय की यह श्रृंखला 2-4 बार और मिलती है, और यह जीव हमेशा से संसार के चक्र से मुक्त होकर के निर्वाण धाम को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुरु जी ने हम सभी के लिए यह उपदेश दिया है। अंतिम समय में तो कम से कम आप अपने परिवार का मोह छोड़कर, अपने शरीर का मोह छोड़कर, अपने अंदर बैठे हुए अपनी आत्मा के उस भाव को समझना, जो भाव इस शरीर से अलग है, मन से अलग है, उस आत्मा में प्रतिष्ठित होना। अपने अंदर अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण करते करते इस शरीर को छोड़ देना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि होने पर मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित शहीद स्मारक में 27 फरवरी 2024 को आयोजित की जा रही है श्री विद्या गुरु विनयांजलि सभा, जिसमें परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 आदर्शमती माता जी सत्संग, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 तत्व सागर जी महाराज सत्संग एवं सर्वधर्म आदरास्पद संत समाज गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रति व्यक्त करेंगे अपने भावों की अभिव्यक्ति। कार्यक्रम स्थल शहीद स्मारक प्रांगण, गोल बाजार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इस आयोजन में आप भी सम्मिलित होकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें भावपूर्ण विनयांजलि। देखिए श्री विद्या गुरु विनयांजलि सभा का विशेष प्रसारण 27 फरवरी 2024 दोपहर 1:30 बजे से सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। इस कार्यक्रम के